नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, शहजादे हुजूर मासूम मिल्लत, शहजादे हुजूर मासूम मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर पाक पे जलवाबार हज़रात उलमाए किराम, बिलखुसूस हज़रतुल-अल्लाम अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब क़िबला क़ादरी, हाज़रीन मजलिस, इस्लाम की इज़्ज़तदार माओ बहनों, अज़ीज़ बच्चों, हम उम्र साथियों, मेरे दोस्त अहबाब बुज़ुर्ग, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये आज का इजलास एक रूहानियत अपने साथ लिए है। ऐसा सुभान अल्लाह महसूस हो रहा है कि फैज़ान इमाम हुसैन झूम झूम के बरस रहा है। बेशक बेशक हक है। अब आला हज़रत फरमाते हैं, हमें दिया उन्हें महरूम छोड़ा, मेरा क्या हक फासिल है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये फैज़ान अगर लेना है तो करबला वालों के दामन में आना होगा। जी बेशक। ये रात का 12:30 1 बजने को आ रहा है और सुभान अल्लाह आपके चेहरों से ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी तरोताज़ा आप बैठे हैं। जी बेशक बेशक। ये किसकी देन है? ये सब इमाम हुसैन का करम है, जी बेशक उनकी अता है। जी सुभान हक है। अल्लाह। ये चीज़ें मियाँ आप स्टेज लगा सकते हो, माइक लगा सकते हो, उलमा बुला सकते हो, शोरा बुला सकते हो, सजा सकते हो, डेकोरेशन कर सकते हो, मगर फैज़ान कहीं बिकता नहीं कि ख़रीद के ला सकते। जी ये फैज़ान वहाँ से अता किया जाता है और फैज़ान ये नहीं देखता, ये सुभान अल्लाह नूरानियत और रूहानियत ये नहीं देखती कि जलसा बड़ा है या छोटा है, पब्लिक ज़्यादा है या कम है। हालांकि माशाल्लाह कितना मजमा है और ये सारी चीज़ें, मगर ये नहीं, ये दिल देखा करती हैं। सुभान अल्लाह, दिल वाला है। जैसे उस्ताद मन फरमाते हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई। जी बेशक बेशक। ये फैज़ान ये नहीं देखता, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नीयत देखा करता है। पढ़ने वाले की नीयत कैसी है, बैठने वाले की नीयत कैसी है, सुनने वाले की नीयत कैसी है। और जहाँ अपने आशिकों को पाता है वहाँ रहमत के सावन भादो बनकर बरसने लग जाता है। रज़ा गुनगुनाते हैं सुभान अल्लाह के आला हज़रत फरमाते हैं, बदों पर भी बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत। अब्र रहमत देख कर नहीं बरसता है। कौन सेठिया है, कौन पैसे वाला है, कौन दौलतमंद है, कौन बहुत बड़ा अल्लाह अकबर वो बिल्डिंगों वाला है, कौन बहुत बड़ा बिल्डर है, कौन क्या है, ये देख के नहीं बरसता। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सुभान ये जलसा मेरी अपने नजरिए से अगर पूछें तो बिहम्दिल्लाह मुकम्मल कामयाब हो चुका। जी जी हक है। मैं बोनस पॉइंट में हूँ जी। ये जलसा अपनी मुकम्मल कामयाबियों के साथ पाए तकमील तक पहुँच गया। जी हजरत बेशक। कुछ इन्होंने बयान कर दिया, कुछ नज्म में बयान हो गया। जी सुभान अल्लाह, नज्म में सुभान। बयान हो गया, कुछ नज्म में बयान हो गया। और इस सब का निचोड़ निकालोगे तो यही निकल के आएगा कि अकीदा ये रखो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान मान गया। बेशक बेशक हक है। सच्चाई तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो दिल से खुश हूँ। इसलिए नहीं कि मियाँ
आपने मुझे बुलाया या किसने बुलाया, अपना तो ईमान है एक दिन मियाँ तुम भी छोड़ जाओगे, ये यकीन है हमको एक दिन छोड़ जाओगे, क्योंकि जब जनाजा कांधे पे आएगा तो लोग लेके चलेंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन आखिर मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, तन्हा छोड़कर चले आएंगे, वहां कोई काम आएगा तो रजा से पूछो। रजा फरमाते हैं लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, बेशक सुभान चराग लेके चले। सुभान अल्लाह। तो अपना तो ईमान भी यही है, सुभान अल्लाह। इसीलिए हमने बहुत पहले कहा था मियाँ डराओ उन्हें जिन्हें पब्लिक के भागने की फिक्र हो। जी 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 बेशक। तुम गलत जगह अटैक कर रहे हो, यहाँ पब्लिक के भागने की फिक्र ही नहीं, यहाँ तो ईमान की फिक्र है। जी, चार हो मगर यार हो, जी बेशक बेशक, हक है, यार हो मगर यार हो, बेशक हो। अब हमारी तमन्ना ये रहती नहीं है कि 10 जुड़ जाएं, 20 जुड़ जाएं, 50 जुड़ जाएं। हम पहले ही कहते हैं पीरा मुरीदी कोई धंधा थोड़ी है। जी जी पीरा बेशक। मुरीदी कोई धंधा नहीं है। आज मैं एक बात कहूंगा आपसे, हिंदुस्तान के अंदर कितने पीर घूम रहे हैं, मगर जिम्मेदारी से एक बात आपसे पूछूंगा, कितने पीर घूम रहे हैं बंबई के अंदर, काठियावाड़ के अंदर, लखनऊ में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब घूम रहे हैं, मसले की आला हजरत जिंदाबाद। मगर मैं तुमसे इंसाफ से पूछना चाहता हूं, अगर आज किसी का मुरीद, किसी का चाहने वाला वहाबियों के साथ खाता है, देवबंदियों के साथ खाता है, पीर की जबानें बंद नजर आती हैं, पीर खामोश होता है, क्या मसले की आला हजरत है? मैं पूछना चाहता हूं, अगर उनका मुरीद वहाबियों के साथ खाता है तो क्या पीर की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने मुरीद का गिरबान पकड़ा जाए? बेशक बेशक, हक है हजरत, क्या कहें, सही है सही है। ये नहीं हो रहा है। पीर साहब को तो बस ये है, आ जाइए, आइए, देइए, जाइए। जी हजरत जी, हाँ तीसरी मंजिल में आइए, देइए और जाइए, कोई सवाल नहीं है किसी से। अगर कोई पूछने वाला है तो अकेली ये खानकाए अशमतिया नजर आएगी, अपने मुरीद से भी गिरबान पकड़ के पूछती है, बता क्यों खाया था, पहले तौबा कर तो हमारे आना, तौबा नहीं करेगा तो नहीं आएगा। ये हम अपने लिए नहीं करते, हम बहुत पहले से ऐलान कर चुके हैं, छूट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद। बेशक, फैजाने हुजूर मासूमे मिल्ला, खान का है हशमतिया, नारे हैदरी, बेशक बेशक। मगर आपको एहसास करना पड़ेगा इन चीजों का। अगर आप एहसास नहीं समझोगे करोगे तो कभी भी करप्शन नहीं समझ पाओगे कि हो रहा घोटाला कहाँ हो रहा। जी जी जी, घोटाला समझने के लिए आपको एहसास करना पड़ेगा। मुझे इंसाफ से बताओ, चोर तो चोर है ना, अगर चोर मेरे साथ नहीं खड़ा हो सकता तो दूसरे पीर साहब के साथ कैसे खड़ा हो गया? अब पीर साहब की जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती है, लेकिन कोई सवाल नहीं है, किसी से पूछना नहीं है। आप देख लीजिए, बरातें होती हैं खुलेआम धड़ल्ले से, वहाबियों को बुलाया जाता है, आए निकाह पढ़ाया 9 2 11 जी, वलीमा होता है, वहाबी आते हैं, खाते हैं, पीर साहब आए, मुरीद किया 9 2 11। ये कौन पूछेगा कि वलीमे में क्यों बुलाया देवबंदी को, वहाबी को? अगर पीर नहीं पूछेगा तो याद रखना, आज तू नहीं पूछेगा, कल कयामत में खुदा तुझसे पूछेगा। आके हजरत, बेशक सुभान अल्लाह, बेशक ये शरीयत है मुस्तफा, किसी के बाप की जागीर नहीं है। जी हजरत, हक है हजरत, रसूल का दीन है, किसी की बपौती नहीं है। और दीन में बार बार कहता हूं, किसी मौलाना किसी मौलवी नहीं, बल्कि दीन फैला है। किसी मौलाना आजकल सुलह कुल्ली के मौलाना से नहीं, बल्कि दीन इमाम हुसैन ने फैलाया है, नबी के नवासे ने फैलाया है। अली अकबर को दिया है तो दीन फैला है, अली असगर को दिया है तो दीन फैला है, अब्बास के बाजू कटे हैं तो दीन फैला है, 3 दिन प्यासे इमाम हुसैन रहे हैं तो दीन फैला है, भूखे इमाम अली मकाम रहे हैं तो दीन फैला है। हम लड्डू खाकर दीन बर्बाद कर रहे हैं, हम बिरयानी खाकर दीन बर्बाद कर रहे हैं। याद रखना, अगर आज सुलह कुल्लियत करोगे तो मरने के बाद जवाब देना पड़ेगा, चाहे बेटा किसी का हो, चाहे पोता किसी का हो। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत मुस्तफा के नूरे हैं। बेशक, क्या कहें, किससे कहें? तुम ही ना सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा? जी हक है, ये दिल की सदा है, मेरी आवाज नहीं है। अभी हमारे वकील साहब और डॉक्टर साहब दोनों हुजरे में यही बातें कर रहे थे कि हम फला फला यूनिवर्सिटी में गए हजरत, वाकई उन्होंने देख लिया कि हाँ कोई नहीं बोल रहा है, और इसका एहसास कर लिया कि बोलना चाहिए। नहीं बोलोगे तो ये सीधे साधे भोले भाले सुन्नियों को पता कैसे चलेगा? जी हजरत, बेशक सही है।
आज रमवापुर हो या इधर का कुर्ब जवार हो, महादैया मोड़ हो या कोई भी इलाका हो, आज बातें करने वाले तो बहुत हैं, मगर पूछो तो पता चलेगा इसी इलाके के अंदर अगर रजा का पैगाम किसी ने फैलाया है तो उसका नाम फातह कश्मीर है। जी हक है हजरत, हक है बेशक। अगर आला हजरत का सच्चा दर्श किसी ने दिया है तो उसका नाम शेर हिंदुस्तान है। कहीं पता चलेगा मुशाहिदे मिल्लत आए हैं, कहीं पता चलेगा शेर हिंदुस्तान आए हैं, कहीं पता चलेगा मासूम मिल्लत आए हैं, कहीं पता चलेगा मशहूद मिल्लत आए हैं, कहीं पता चलेगा नासिर मिल्लत आए हैं। पता क्या चला, तुम्हारा ईमान अगर किसी ने बचाया है, तुम्हें मसलक के आला हजरत तक अगर किसी ने पहुंचाया है, रजा की चौखट से तुम्हें किसी ने लगाया है, वो और को नहीं, वो शेर व शेर सुन्नत की औलाद है। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हक है आज क्या कहने, हक है हजरत किस लिए बेशक। है? हसद किस लिए है? सिर्फ इसलिए कि हम रद्द वहाबिया कर देते हैं, हम देवबंदियों का रद्द कर देते हैं। तो करो हसद, करते रहो, करते करते मर जाओ, रद्द वहाबिया तो नहीं छूटेगा। जी सुभान, देवबंदियों का रद्द तो छूटने वाला नहीं है बेशक। क्योंकि ये हम नहीं, हमारे दादा जान कह गए हमारी फैक्ट्री रद्द वहाबिया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत, हक है बेशक। कोई अपनी फैक्ट्री छोड़ दे क्या? जी हजरत कोई बेशक। अपनी फैक्ट्री छोड़ दे क्या? वो भी जो उसके दादा ने बनाई हो। और हमारी फैक्ट्री रद्द वहाबिया, इसीलिए हम कहते सुन लो, हम मुकर्रर नहीं, बारगाहे आला हजरत से रद्द वहाबिया के लिए मुकर्रर हैं। हक है हजरत बेशक। करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। अब ये अगर आंखों में खटक रहा है, ऐसा होता है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी भी लड़ाइयां आपस में होती होंगी, होती हैं कि नहीं होती हैं? कभी चचा से, कभी भतीजे से, कभी भाई से, कभी बड़ीदारी में, कभी है ना खेत की, कभी खलियान की, कभी किसी की, होती हैं कि नहीं होती हैं? मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं कि जब लड़ाई होती है तो अगर आप सच्चे हैं, गौर से सुनना, अगर आप सच्चे हैं तो आपकी सच्चाई आपका मुखालिफ जाके बताएगा, मुझे बताइए। अगर बताएगा तो वैसे ही हार जाएगा जी। वो इंतजार करेगा। वकील साहब बैठे हमारे, सुनिए वकील साहब, ये तो दिन रात कोर्ट में रहते हैं। हाँ, रंगे हुसैनी में रहो तो इंशाल्लाह मजा ही मजा है। अल्लाह ताला इनको भी और हमको सबको इमाम अली मकाम का गुलाम बनाए, उसी गुलामी में जिलाए, उसी गुलामी में कब्र में सुलाए, उसी गुलामी में कयामत में उठाए। जी बेशक बेशक। जो हमारे बुजुर्ग लोग पढ़ते थे, सरकार अच्छी हजरत, शेर वो पढ़ लो, सुभान अल्लाह। ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया, सुभान अल्लाह बेशक। जोर से बोलो। नहीं भैया, हल्के बात कर रहे हो, इतने इसमें मजा थोड़ी आता हमें। हाँ, तो बात क्या कर रहा था, आप अगर सच्चे हैं तो आपका मुखालिफ पता क्या करेगा, आपके सच्चे वाले पॉइंट को दबाएगा, उसे जाहिर नहीं करेगा। हसद उसे आपसे होगी, उसी वजह से वो लड़ाई अगर उस वजह की जाहिर कर देगा तो हार जाएगा, इसलिए वो दबाएगा और इंतजार करेगा कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जो दूसरे को हम समझा सकें, तो वहां की हसद यहां निकालेगा। इसे कहते हैं भड़ास निकालना। इसे क्या कहते हैं? अपनी भड़ास निकालते रहो, जितनी निकलेगी नहीं उससे ज्यादा हमारी बातों से और पेवस्त हो जाएगी। हजरत बेशक। हम अपना तेवर बदलने वाले नहीं है, हम अपनी तकरीर बदलने वाले नहीं है, हम अपनी जबान बदलने वाले नहीं है, इसलिए कि हम बेकाऊ नहीं है, हम दौलत पे नहीं बिकते, हम पैसों के लिए नहीं बिकते। हम ऐलान करते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक बेशक, सुभान। तो बात याद कर रहा था कि इसलिए कभी कभी क्या होता है कि रद्द वहाबिया से है तकलीफ। अब अगर आपके सामने आके कहेंगे रद्द वहाबिया नहीं करना चाहिए तो आप फौरन गिरबान थाम लोगे। तुम भी तो आला हजरत का नाम लगाते हो, नारा लगाते हो और अपने आप को आला हजरत वाला कहते हो। अगर वो रद्द वहाबिया कर रहे हैं तो ये आला हजरत ही ने तो कहा कि जो मुझे इल्म पसंद है उसमें सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे अफजल वो इल्म ये है कि जब कोई कमीना वहाबी जी जी कोई इन मौलवियों से ये कौन बताएगा मतलब कि आला हजरत जिंदाबाद, मतलब कि आला हजरत
जिंदाबाद। ये भी बताओ कि रजा के मसलक में रजा ने कहा कि सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे अफजल, मेरा पसंदीदा इल्म अगर कोई है तो वो इल्म ये है कि जब कोई कमीना वहाबी मुस्तफा की तौहीन करता है तो उसका जवाब देने के लिए अहमद रजा खड़ा हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नियत का काम करेंगे, सुन्नियत का काम करेंगे। नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत का ये मसला कौन बताएगा? हाँ, ये बता देंगे तो कल आप भी जाके इमाम साहब का और मौलाना साहब का और जो है ना वो पीर साहब का दामन पकड़ लोगे कि हजरत तुम भी तो वहाबियों के साथ खा रहे हो, अब बताओ क्या करोगे। जी जी इसलिए जाता है, मैं इस इलाके में रहता हूँ। और से देखिए, इधर देखिए, वो हमारे अहबाब हैं माशाल्लाह, कानपुर से आ रहे हैं, कानपुर से आ रहे हैं। सरकार हुजूर शेर हिंदुस्तान, हुजूर मासूम मिल्लत, नासिर मिल्लत का अल्लाह ताला हमें आपको फैजान अता फरमाए। और से सुनिएगा कि आपसे जो कहा जाएगा, तो अगर रद्द वहाबिया यानी वहाबिया दयाबना का रद्द किया जाए, मैं क्यों ये बातें कर रहा हूँ, मैं बहुत कुछ सोच के आया हूँ, किताबें भी लेके आया हूँ, उसकी तरफ भी बात करूंगा और वक्त बढ़ रहा बहुत तेजी से। लेकिन मैं इस इलाके में रहता हूँ, मैं इस इलाके में जगह जगह गाँव कहीं निकाह पढ़ाना है तो कहीं जनाजा पढ़ाना है तो कहीं तकरीर करना है, कहीं किसी की महफिल है, कहीं सैकड़ों महफिलें बेहमदुलिल्लाह करता रहता हूँ। मेरे पास फुर्सत नहीं रहती कि मैं कभी चैन की नींद सो पाऊँ, इधर इधर भागते भागते थक जाता हूँ। तो मैं इस इलाके में रहता हूँ, मैं देख रहा हूँ इस इलाके के अंदर कि मौलाना साहब की तकरीर सारे मौजू पे होती है, रद्द वहाबिया पे नहीं हो पाती। जी हजरत, जी हकीकत है। ये क्या बात है? आला हजरत वाले हो, हमें मत मानो, सबर है, मगर रद्द वहाबिया तो कर दो ताकि कौम का ईमान बच जाए। बेशक बेशक, हक हजरत, बेशक। अब मुझे एक बात बताइए, एक मैदान सजा है, एक मैदान सजा है, दुश्मन ने हमला किया है, मैदान में आपकी तरफ से एक मुजाहिद कूद पड़ा है। गौर से सुनना, बड़ी कीमती मिसाल समझाने जा रहा हूं, अगर समझ गए ना तो तुम्हें पता चलेगा फिर ये अहले हक, इनकी कद्र कैसे होनी चाहिए। जी हजरत, बेशक बेशक। अपने लिए नहीं मर रहे हैं, ये तुम्हारे लिए मर रहे हैं। ये अपने लिए जंग नहीं लड़ रहे हैं, ये तुम्हारे लिए जंग लड़ रहे हैं। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारे ईमान को बचाए और तुम्हारे सदक़े में हमारे ईमान को। जी हजरत, बेशक बेशक। एक मैदान है, गौर से सुनिएगा, एक मैदान है, इधर आपकी बस्ती है जिसमें आप रहते हैं, इधर दुश्मन की बस्ती है जिसमें दुश्मन रहता है, इधर से हमला हुआ, मैदान बीच में है, समझ रहे हैं ना, मैदान बीच में है, इधर से हमला हुआ, हमला करने वाले फौज इकट्ठा लेके आए, इधर आपकी बस्ती थी, आप खुद कूद नहीं पाए मैदान में, आपकी बस्ती में से 2-4 बहादुर निकले और आपकी बस्ती में से निकल के मैदान में कूद के इधर वालों से लड़ने लगे, इधर वालों से लड़ने लगे। तो पता है हकीकत यह है कि सच्चाई यह है, वो लोग जो आपकी बस्ती में से निकल के इन दुश्मनों से लड़ रहे हैं, वो अपनी जान दांव पे लगा के तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं। बेशक बेशक, कि अगर यहां से दुश्मन आगे बढ़ गया तो बस्ती तुम्हारी आती है, मकान तुम्हारा आता है, घर तुम्हारा आता है, आग तुम्हारे मकान में लगाई जाएगी, तुम्हारे मकान को ऊपर तुम्हारे मकान को मिसमार किया जाएगा, गिराया जाएगा। तो वो चंद मुजाहिदीन जो तुम्हारी बस्ती से निकले हैं और मैदान में जंग कर रहे हैं, दुश्मन से लड़ रहे हैं, वो तुम्हारी हिफाजत करना चाहते हैं, वो तुम्हें बचाना चाहते हैं, वो चाहते ये हैं कि दुश्मन पलट जाए, हमारी बस्ती तक न पहुंचे, ताकि हमारे भाई बच जाएं, हमारे अहबाब बच जाएं। अब गौर से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं। अब आप अपनी बस्ती में अपने मकान की खिड़की से झांक रहे हो जी, आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैदान तक आओ, और वो 4-5 बंदे मैदान के मुजाहिद अपनी जान को हथेली पे लेके कूदे हैं। वो अपने लिए नहीं, उन्हें तो पता है कूदेंगे तो मर भी सकते हैं, लेकिन वो आपकी हिफाजत के लिए कूद पड़े हैं, वो लड़ रहे हैं, आप खिड़की खोले देख रहे हो। अब मुझे इंसाफ से बताओ, आप अगर लड़ नहीं सकते, आप अगर लड़ नहीं सकते, तो जो आपके लिए लड़ रहा है उसका साथ तो दे सकते हो। जी जी जी, बेशक। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना मैं? सही है। आप खुद लड़ नहीं सकते, इतनी हिम्मत नहीं कि मैदान में कूदते, मैदान में आते, लड़ते। अगर आप लड़ नहीं सकते तो कम से कम लड़ने वालों का साथ तो दे सकते हो, पीछे से हौसला तो बढ़ा सकते हो। हाँ बहुत अच्छा है, लड़ता रहे, शाबाश मेरा लाल लड़ता रहे, मेरा बहादुर लड़ता रहे। तुम्हारे हौसले देने से उसकी बाजू की ताकत बढ़ सकती है, उसकी हिम्मत बढ़ सकती है, उसकी हिम्मत बढ़ेगी तो वो डट के लड़ेगा, डट के लड़ेगा।
फायदा उसका नहीं, मकान तुम्हारा बचेगा, घर तुम्हारा बचेगा, औलाद तुम्हारी बचेगी। अब न तुम लड़ सको, न मैदान में उतर सको, न तुम खिड़की खोल के झांकने के अलावा घर से छत से नीचे उतर सको, और न हौसला दो बल्कि पीछे से कहो क्या बेवकूफ लड़ने चला गया, चल बेवकूफ बाहर आ जा। तुमसे बड़ा गद्दार कौन है? जी 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 हजरत। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? ऐसे शख्स से बड़ा गद्दार कौन है, उससे बड़ा मक्कार कौन है कि जो मुजाहिद मैदान में तुम्हारे लिए लड़ रहा है, तुम्हारे लिए जान हथेली पे लिए फिर रहा है, तुम्हारे लिए जान दांव पे लगाया है। तुम अगर दूर से खड़े होके उसकी हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी हौसला शिकनी तो ना करो, उसके पीछे तो ना पड़ो। अब मैं यही बताना चाहता हूं, अल्लाह का शुक्र है मैं आज से नहीं जब से तकरीर करने चला हूं जान हथेली पे लेकर नगर नगर डगर डगर मोहल्ला मोहल्ला करिया करिया रद्द वहाबिया करता घूम रहा हूं, वहाबियों का रद्द करता हूं, देवबंदियों का रद्द करता हूं। मुझे भी पता है वहाबियत जमात कहां तक है, मेरे भी दुश्मन बन रहे हैं, मेरा भी चेहरा उनकी नजरों में आता जा रहा है। हो सकता है कहीं मार दिया जाए, हो सकता है कहीं हमला कर दिया जाए, हो सकता है जिस्म से जान निकाल ली जाए। बच्चे मेरे भी हैं, बीवी मेरी भी है, माँ मेरी भी है, भाई मेरे भी है, पटीदार मेरे भी है, दर्द मुझे भी होता है, फिक्र औलाद की मुझे भी होती है। मगर जब घर से निकलता हूं पेशानी पे कफन बांध के मैदान में कूद पड़ता हूं। इन सुलह कुल्ली मौलवियों से मेरी इतनी सी इल्तिजा है, अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकते तो कम से कम पीछे से हौसला शिकनी तो ना करो, हौसला अफजाई तो कर सकते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हशमती दूल्हा, हशमती शमशीर, हुजूर मेहराने मिल्ला, नारे रिसालत। मुझे तो ये बात समझ में बेशक। नहीं आती। मुझे बताओ मसलक के आला हजरत का नारा लगाने वालों, मुझे बताओ आया सलीमपुर पट्टी के अंदर, मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उसके गांव में जाके उसके घर में घुस के रद्द करके आया उसको, और दूसरे ही दिन रद्द करके आया। यहाँ पिलपिले का काम ही नहीं है, मैदान में उतरना है। और ये जो दिल है ना जो धड़कता है, इसे पत्थर से ज्यादा फौलाद करना है तो इमाम हुसैन की चौखट पे सर झुकाना पड़ेगा। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ये अली असगर की शान है कि 6 माह का बच्चा भी 22,000 यजीदियों को खामोश होने पे मजबूर कर देता है। बेशक बेशक, क्या कहने हक है, बेशक हुसैनियों की शान है। बेशक बेशक हक है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ इंसाफ से बताओ, जितने भी आवाजें उठ रही हैं, अल्लाह हमें और तुम्हें सबको हिदायत अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ कि जब माइक पे बैठकर ये बात कही गई, क्या वहाबी आ जाता है प्लेट में? जी हजरत जी जी। क्या देवबंदी आ जाता है प्लेट में? क्या वहाबी के साथ खा लिया तो निकाह टूट गया? जब कहने वालों ने ये कहा, कहां चली गई मसलक के आला हजरत का नारा लगाने वाली मौलवियों की पूरी टीम? कहां मर गए? मुंह में दही जम गया। अगर रद्द किसी ने किया है वो अकेले शेरे रजा के औलाद ने किया है। बेशक ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, हशमती दूल्हा। मैं ये भी नहीं कहता, बेशक बेशक, मैं ये भी नहीं कहता कि मुझे बहुत फख्र है, ये तो मियां नसीबे की बात है। जी हजरत हकीकत। जिससे चाह मैदान करबल में सर ले लिया। जी जी हर बेशक। किसी को सर देने की तौफीक भी नहीं होती, और हर कोई सर लेने के लिए चुना भी नहीं जाता। जी हजरत बेशक। हाँ, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की नसीब की बात बात है। है बेशक। लेकिन मैं इतना सवाल जरूर करूंगा तुमसे, आज तुम अगर हालात देख रहे हो, हालांकि इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं करना, लेकिन मुझे समझाना है। सुनो, उसने खुल के बोला, ऑन स्टेज ऑन माइक बोला, अभी भी उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। क्या प्लेट में वहाबी आ गया? क्या प्लेट में देवबंदी आ गया? क्या वहाबी के साथ खाना खाने से तुम्हारा निकाह टूट गया? पूरे इलाके के अंदर एक मैसेज ये गया कि वहाबी के साथ खाना खाने में कोई हरज नहीं। जी जोर से बोलो। कोई मौलाना साहब नहीं बोल रहे हैं, किसी मौलाना साहब की जबान नहीं खुल रही है। सब मसलक के आला हजरत का नारा लगाने वाले गायब हो गए, सारी खिलाफतों की चिट्ठियां लेने वाले तुम दबा के भाग गए। मैं पूछना चाहूंगा, तुमसे पूछूंगा, बताओ जब ये बात कही जाए तो बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? जी जी और बिल्कुल जो बिल्कुल। मौलवी
ऐसे का रद्द न करे, फिर मसला की आला हजरत का नारा लगाए पक्का 420 है, और उसके जवाब देने के लिए हमको इतना काफी है। तू कहता है प्लेट में वहाबी कूद के आ गया, या प्लेट में वहाबी देवबंदी चढ़ के आ गया, या निकाह टूट गया, तो ये हमसे मत पूछ, ये आला हजरत फतावा रज़विया से जाके पूछ ले। हमने तुझे नहीं माना है, आला हजरत को माना है, और आला हजरत की किताब को माना है। और रजा ने फरमा दिया है मेरा दीनो मजहब मेरी किताबों से जाहिर है। अब तू कहता है क्या वहाबी कूद के आ गया, क्या देवबंदी कूद के आ गया, क्या निकाह टूट गया, तो ये चीज हमसे मत पूछ, ये चीज आला हजरत से पूछ ले। इसलिए कि आला हजरत ने ये नहीं कहा उनके साथ खाओ, उनके साथ पियो, बल्कि ऐलान कर दिया तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम अली मकाम, फैजाने अहले बैत। बात बहुत कुछ अल्लाह, है बेशक। और अभी होगी भी इंशाअल्लाह, लेकिन आपको समझाना चाहता हूं, अब भी आप नहीं समझोगे तो कब समझोगे? कौन आपके लिए लड़ रहा है और कौन अपने आप के लिए लड़ रहा है, जी जी जी, हकीकत आपको समझना पड़ेगा। हम ये नहीं चाहते मियाँ अपनी तो सुभान अल्लाह, वो है ना कि आला हजरत ने फरमा दिया करूमद अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार ए ना नहीं। बेशक बेशक, सुभान। लेकिन तकलीफ ये होती है, डर इसका लगता है कहीं कोई उसी जैसा ना आ जाए कि कौम के ईमान को माज़अल्लाह डाकू बनकर लूट कर लेके चले जाए। उनसे बचा दो, ये पूरे इलाके का जो ईमान है, सुन्नियत है, ये तुम्हारे अब्बा ने नहीं बचाई है, आला हजरत के शेर शेरे रजा ने बचाई है। वाह 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 वाह, बेशक। हाँ के हजरत क्या कहने, सुभान अल्लाह। लाश करो क्या कहने, बेशक। मुनाजरा गोंडा में मुनाजिर शेर बे शहले सुन्नत, जी हजरत। मुनाजरा भावपुर में मुनाजिर शेर बे शहले सुन्नत, मुनाजरा फैजाबाद में मुनाजिर शेर बे शहले सुन्नत, मुनाजरा अल्लाह अकबर अदरी में मुनाजिर शेर बे शहले सुन्नत। तलाश करो, ढूंढो तो पता चलेगा, चाहे मुनाजरा भावपुर का हो, या फैजाबाद का हो, या फैजाबाद कोट का हो, या लखनऊ का हो, या गोंडा का हो, या सिद्धार्थ नगर का हो, जहां भी अगर देवबंदियों से मुनाजरा किया है, वहाबियों से मुनाजरा किया है, उस जात का नाम शेर बे शहले सुन्नत है, अल्लामा हशमत अली खान है अलैहि रहमत व रिज़वान। तो याद रखना, मेरे दादा जान ने इस इलाके के सुन्नियों की सुन्नियत को बचाया था। मेरी जब तक जिस्म में जान है, मैं लड़ता रहूंगा, ऐलान करता रहूंगा, रद्दे बाबिया करता रहूंगा। सुलह कुल्लियों, कान खोल कर सुन लो, जूता हशमत अली का तुम्हारी खोपड़ी पे चलाता रहूंगा और पैगाम देता रहूंगा। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुरीदों की क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, गैज़ में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, बेशक, सुभान। फैजाने हुजूर मजहरे आला हजरत, फैजाने हुजूर मजहरे आला हजरत, फैजाने हुजूर मासूमे मिल्लत, फैजाने हुजूर फातिह कश्मीर, नारे रिसालत। मैं आज तक कभी यही नहीं समझ पाया कि भाई मैं तुम्हारे पीछे कब पड़ा हूं। मैं करूं वहाबियों का रद, मैं करूं देवबंदियों का रद, तुम्हें मुझसे तकलीफ क्यों हो रही है? जी वजह है, वो वजह भी समझा दूं तुम्हें। मैं सारी चीजें समझाने का कायल हूं। वजह है, आप कहोगे हज़रत वजह क्या है? आपने मौलाना साहब का रद्द नहीं किया, आपने मौलाना मौलवी साहब का रद्द नहीं किया, इमाम का रद्द नहीं किया, किसी का रद्द नहीं किया। आप तो वहाबियों का रद्द करके चले गए, देवबंदी का रद्द करके चले गए। हमने कहा वजह ये है ना, हम जिस महफिल में वहाबी आ जाए उसमें खाने को नाजायज हराम बता के चले गए, मौलाना को तो खाना है ना। जी 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 जी, वजह ये है, हमसे तकलीफ ये है कि अब ये बता के चले गए, कौम को पता चल गया, रमवापुर के मुसलमानों को पता चल गया, अब कल को इमाम साहब, मौलाना साहब, मौलवी साहब को खाना है। अब जब खाएंगे तो फतवा लगाने के लिए मेरान भैया की जरूरत नहीं, हशमती गुलाम ही काफी है। बेशक बेशक। हाँ के हजरत क्या कहने, इसी से आजिज है। हाँ के हजरत। परेशानी यही है कि ये सारी सच्ची बातें बताते क्यों जा रहे हैं? जी 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 हजरत। अपने तो मियाँ अलम उठाए हैं, अलम बरदारे मुस्तफा मुर्तजा शेरे खुदा, अपने तो अलम उठाए हैं, सुभान अल्लाह। जी हाँ, और ये अलम इंशाल्लाह लेकर चले हैं। तो अलम लेके वही चल सकता है जिसको मालूम है कि इस मैदान में जान भी जा सकती है।
जी हजरत जी मैदान में बेशक सर भी कट सकता है। जी। हाँ, इसीलिए कहा गया ना मियाँ, अगर आपकी इतनी हिम्मत और हौसला नहीं है तो आप दरिया के किनारे रहिए। दरिया में फायदे तो बहुत है मगर डूब जाने का खतरा भी मौजूद जी है। बेशक बेशक हक इस खतरे से लड़ने की ताकत अपने बल पे नहीं मिलती है, हसनैन करीमैन की गुलामी के बाद नसीब हुआ करती है। वाह 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 सुभान अल्लाह बेशक बातें बहुत हो गई, मैं फिर वापस पलट के आऊँ। जी मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, मैं इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह गालिबन 12 साल या 13 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। अल-जामिअतुल हिश्मतिया में बैठ के पढ़ा भी रहा हूँ, लोगों से मुलाकात भी करता हूँ, इलाके भर के प्रोग्रामात भी करता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझसे इतनी तकलीफ क्यों है। मैं तो आला हजरत की किताब लेके जाता हूँ, दिखा के आता हूँ, जी हजरत बेशक बेशक तो अपने पास से नहीं बताता। वजह क्या है? वजह वही है जो आपको बताई गई। जूम के दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल मौलाना।